देखिए, यूपी बोर्ड 10th क्लास ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। उसमें प्रेडिकेट का विभाजन यानी प्रेडिकेट का विभाजन आज मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो देखिए, आप लोगों को यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी जो भी हैं, जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको विशेष रूप से इसको समझना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ग्रामर का विशेष महत्व विशेष रूप से ये आती भी है। तो देखिए, प्रेडिकेट का विभाजन लिखा हुआ है। इसके बाद में जिस तरह सब्जेक्ट को हेडवर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में विभाजित करते हैं, उसी तरह प्रेडिकेट को विभाजित करते हैं। तो सब्जेक्ट में अभी अभी चार चीज़ें बताई। सबसे पहले हेडवर्ड कह लो या नाउन कह लो, इसके बाद में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। चार चीज़ों में चार तरीके से इसको विभाजित कर देते हैं। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, रवि बॉट ए पेंसिल। तो रवि क्या है, एक लड़के का नाम है। बॉट खरीदी, ए पेंसिल एक पेंसिल। रवि ने एक पेंसिल खरीदी। तो इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, इस वाक्य में रवि क्या है, सब्जेक्ट है, और बॉट एक पेंसिल एक प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ से वर्ब शुरू होती है, वहाँ से प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले नंबर 1 वर्ब यानी क्रिया, यानी बॉट क्या हुई, क्रिया। नंबर 2 ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी पेंसिल हो गई। ऑब्जेक्ट कर्म के लिए क्रिया के बाद क्या लगाओ, यानी हमें कर्म निकालना है, कर्म को छांटना है, तो उसमें क्या लगाओ, तो क्या लगाने से कर्म निकल के आ जाता है। तो इसमें यही तो लिखा है कि ऑब्जेक्ट कर्म के लिए क्रिया के बाद क्या लगाओ। प्रश्न किया, रवि ने क्या खरीदा, उत्तर मिला हमको क्या, ए पेंसिल, यानी ए पेंसिल खरीदी। अतः ए पेंसिल जो है बाकी की क्रिया यानी बॉट का कर्म ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अन्य वाक्यों के लिए निम्नलिखित तालिका को हमें पढ़ना है। तो कैसे, देखिए, एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में 3 कॉलम है। एक पहले कॉलम का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के इसमें पार्ट कर दिए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, राजेंद्र रीड्स ए बुक। तो राजेंद्र क्या है, एक आदमी का या एक लड़के का नाम है। रीड्स माने पढ़ता है, ए बुक माने एक पुस्तक। राजेंद्र एक पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें रीड्स जो क्या है, वर्ब है, और वर्ब क्लियर होने के बाद क्या पढ़ता है, क्या या किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है, तो एक पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें ए बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 2, माई मदर लव्स मी। माई मदर मेरी माँ, लव्स प्रेम करती हैं, मी मुझसे, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती हैं। तो माई मदर तो सब्जेक्ट हो गया, या हेडवर्ड कह लो या नाउन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसके बाद में लव्स क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब हमें मालूम पड़ गई, अब किससे, तो मुझसे। तो मुझे मी क्या हुआ, यानी मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट निकल आता है, इसलिए मी ऑब्जेक्ट है। हर फ्रेंड राइट्स ए लेटर। हर फ्रेंड माने उसका मित्र, राइट्स लिखता है, ए लेटर एक पत्र, उसका मित्र एक पत्र लिखता है। तो उसका फ्रेंड यानी उसका मित्र, हर फ्रेंड ये तो सब्जेक्ट हो गया, राइट्स ये वर्ब है, हैं। तो राइट्स क्या है, वर्ब, और ए लेटर एक पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है, ए लेटर लिखता है, यानी पत्र लिखता है। तो ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर, आई हेल्प यू। आई में हेल्प सहायता करता हूँ, यू तुम्हारी, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो इसमें क्या है, आई। अब ये क्या है, कोई नाम तो है नहीं, लेकिन ये जब ही सी इट आई यू वी दे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होती हैं प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट का ही काम करता है, सब्जेक्ट ही माना जाता है। इसलिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है। किसकी सहायता करता है, तुम्हारी। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तो यू जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अब ये देखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, आगे आगे लिखा है, यानी इस तालिका का दूसरा वाक्य माई मदर लव्स मी है। इस प्रकार अन्य वाक्यों को भी हमें पढ़ना है। तो क्या है, इन सब वाक्यों में क्रिया का कर्म दिया हुआ है। सभी वाक्यों में क्या दिया है, क्रिया का कर्म। ए बुक, मी, ए लेटर और यू,
ये जो ऊपर जो टेबल आई है ये इसमें क्या है, ए बुक, मी, ए लेटर और यू, ये सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। क्या आया, किसे लगाने से ये निकल के आए हैं। तो यू का प्रयोग करके सकर्मक क्रियाओं के कर्म ऑब्जेक्ट की भांति है। अब इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य आते हैं। यानी अभी अभी जो मैंने टेबल बनाई उसमें तो एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट वाली होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कैसे हैं और क्या हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कर्म आते हैं, जैसे गिव, लैंड, टेल, आस्क, ब्रिंग, टीच, इलेक्ट, सेंड, प्रोमिज ईटीसी यानी आदि। ये क्रिया जो आई हैं अभी जो मैंने पढ़ी हैं इनके साथ कर्म आते हैं। इसके साथ पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते ही हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए नीचे लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्ति का ज्ञान होता है। वस्तु क्या होती है, वो जो है निर्जीव होती है, और व्यक्ति क्या होता है, वो सजीव होता है। इसलिए सजीव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे लिखा है इसमें क्या है, क्या है ये, तो इसमें लिखा है मार्गरीटा टॉट मी फ्रेंच यस्टरडे। ये लिखा है पीछे, इसमें लिखा हुआ क्लियर कि कल मार्गरीटा ने मुझे फ्रेंच पढ़ाई।